बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उत्तर गीता में एक वाक्य आया है, जरा श्रवण करें। नव छिद्रान निविता देहा सनुबते जालिका इव नैव ब्रह्मं नौ शुद्धम स्यातु युमान ब्रह्मं नौ विदन्ति। अर्थात नव छिद्र विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निःसृत होते रहते हैं, प्रादुर्भाव होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहा अभिमान और रागा आदि परित्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत परिशुद्ध न होकर किसी प्रकार ब्रह्म को लाभ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इंद्रिय संयम कर करके अगर यदि और देह और राग का परित्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन विषय में आसक्ति होने के कारण से वह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं और विषय में लिप्त हो जाते हैं। और उसका दुर्गति क्या होता है कि यह जीव आत्मा को 84 लाख जीव में योनि जो है परिभ्रमण करना पड़ता है और नाना प्रकार का दुख सहता है। तो सद्गुरु के शरण में जाने से ही उन्होंने ही आपको मार्गदर्शन करेंगे और उनकी कृपा से ही जुक्ति से ही भक्तित्व में मुक्ति होगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं लग रहा है। कहा है कि सभी जानते हैं कि मौत निश्चित है, सभी जानते हैं कि मौत निश्चित है, लेकिन क्या होता है? भूल जाता है। किसमें भूल जाता है? इंद्रियों के विषयों में आसक्ति होने के कारण से वह भूल जाता है और ईश्वर प्राप्ति करने से वो वंचित रह जाता है। एक मैं प्रसंग कह करके मैं उपमा देता हूँ। धृतराष्ट्र महाराज से विदुर जी ने आज्ञा लेकर के बन गए देश भ्रमण के लिए। देश भ्रमण करके आए साल भर में। तो धृतराष्ट्र महाराज ने विदुर जी से पूछा कि विदुर जी, अरे आप तो बुद्धिमान हैं, देश भ्रमण करके आगे किए हैं, तो जरा कुछ बताइए, देश दुनिया के बारे में कुछ समझाइए, बताइए, सुनाइए। कहा जी महाराज। उन्होंने विदुर जी ने सुनाया कि एक यात्री वन गए घूमने के लिए। तो वन में उसने बाघ, सिंह, चीता, भालू, लाकड़, विषधर सब सांप सबको आवाज़ सुन करके, दहाड़ चित्कार सुन करके बड़ा जोर भयभीत हुआ और भय से थरथर कांपने लगा। वह डर से क्या हुआ, एक वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष पर चढ़ करके उसने अपना प्राण की सुरक्षा बचाने के लिए तो वहाँ से देखा कि उसके तरफ जो है एक बाघ उस पर चढ़ रहा है। तो वहाँ से वह एक डोर पर वह
कूद गया नीचे। नीचे देखा, डोर पकड़ करके कूद गया, जैसे भाग चढ़ा तो वहाँ से कूद करके जब नीचे गिरा तो वहाँ देखा कि कुआं, नीचे में कुआं था, बहुत बड़ा खाई। और उस खाई में वो लटकने लगा और कुआं में लटकते हुए देखा कि अजगर वहाँ है। जैसे अगर यदि डोर टूट जाए जो पैर में बांध के रखे हैं तो वो अगर यदि हम अजगरे के मुंह में चले जाएंगे। वह बड़ा चिंतातुर भय से थर-थर काँप रहा था। और उधर से जो है वह दो देखा कि दो ठो काला और एक उजला जो है चूहा ने वो सुतरी को, डोरी को काट रहा है। तो कहाँ और आगे, तो आगे देखा कि एक स्त्री वह भाग गई। स्त्री के पीछे हम भागना चाह रहे थे, लेकिन स्त्री बड़ी कुरूप था, उसको देख करके बड़ा मुझे भय हुआ। वह भाग गई और उससे जब भाग गई तो वह वृक्ष पर जो हम लटकते हुए ऊपर से देखा, वृक्ष के ऊपर जो है मधुमक्खी सबने छत्ता लगा के बैठा रखा था। वो मधुमक्खी जो है शहद के छत्ता से एक बूंद शहद हमारे मुंह पर गिरा। मुंह पर उसका स्वाद हम जो है हमको बड़ा अत्यंत मीठा लगा और वह स्वाद का ही हम इच्छा रखने लगे। और जिसके कारण से कि हम देखें ऊपर में बाघ है वृक्ष पर और उसे चूहा भी काट रहा है, तो अगर यदि गिर जाएंगे अजगर के मुंह में जाएंगे तो यह सभी हम बात भूल गए। एवं प्रकार से भूल करके उसी को हम चाटने लगे, शहद को ही, और ये सभी भूल गए। तो एवं प्रकार से बड़ा चारों तरफ वह भयंकर पशु चिघाड़ रहे थे। और उधर भी जंगल में भी फंस गया और चारों ओर वह मौत ही मौत उसको नजर आ रहा था। तो धृतराष्ट्र महाराज ने कथा को सुनने ते हुए पूछा, विदुर जी यह कौन सा वन है और वह अभागा व्यक्ति कौन है जो कि इस भयानक वन में फंस गया था? तो विदुर जी ने कहा, राजन यह संसार ही वन है, अब मनुष्य ही उस वह अभागा व्यक्ति है। संसार में पहुँचते ही वह देखता है कि इस वन में रोग, कष्ट और चिंता रूपी पशु गरज रहे हैं। रोग, शोक, संताप, पाप सब गरज रहे हैं, वही पशु गरज रहे हैं। वह इनसे डर करके भागता है। वह कुरूप स्त्री वृद्धावस्था है, कुरूप स्त्री वृद्धावस्था है, जो बुढ़ापा का भी भय है कि कुरूप हो जाएगा मेरा चेहरा, जिससे हर कोई भागता है लेकिन भाग नहीं सकता है। जिस सखा से यह लटकता है वह जीने की इच्छा है, जबकि जान रहा है कि मौत निश्चित है, फिर भी जीने का कितना इच्छा लगाए बैठा है। वह जीवन के कल्याण हेतु कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहा है, बल्कि वह इच्छा लगाए बैठा है और विषय भोग में लिप्त है। डर भी है, बुढ़ापा भी का डर है और मौत का भी डर है, और क्षण भंगुर आनंद भी ले रहा है। जैसे शहद मुँह में चाट रहा था हुआ जब चारों बगल में मौत था, उसी प्रकार जो है मनुष्य की अभी दुर्गति हो रही है जीने की। इस सखा से लटके हुए हुआ देखता है कि नीचे मृत्यु रूपी जो है अजगर, मुंह में जो है मृत्यु रूपी अजगर नीचे में है। अजगर का अर्थ होता है मौत तो निश्चित है, वह मौत के मुख में जेबे करेंगे, और दिन और रात जो है हमारा आयु को छिन्न करते जा रहा है, घटाते जा रहा है।
वो चूहा जो है डोर काट रहा है, आयु का डोर काट रहा है, जिससे कभी कोई बचा नहीं है। मुख वाला हाथी, वो जो है 5 मुख वाला हाथी वृक्ष को झिकझोर जो रहा था, वह है 6 ऋतुओं का वाला वर्ष, सर्दी गर्मी बरसात। इसके साथ ही इस शाखा को तीव्रता से काट रहा है। ये हैं रात और दिन की आयु की प्रतिदिन छोटा होते जा रहा है। इस भयंकर स्थिति में पड़ा व्यक्ति भी अपनी दुरावस्था दुर्गति को भूलकर विषय भोग रूप शहद को चाटने में मस्त हो जाता है रहता है, और एक दिन काल के गाल में समा जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाता है और कुछ नहीं कर सकता है। आज करेंगे, कल करेंगे, सत्संग भजन शक्ति भेदभाव करेंगे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि सदगुरु के शरण में जाकर के अपने जीवात्मा के कल्याण हेतु तुमने सत्संग भजन कर, ध्यान साधना कर और जीते जी ही ईश्वर प्राप्ति करने का ज्ञान सीख। नहीं तो फिर यह जन्म जन्मांतर तक यह दुख में भयंकर आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनि में प्रबंध करेगा और नाना प्रकार का दुख सहते रहेगा यह जीवात्मा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, क्षण क्षण पल पल समय रोवे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु कम अंत न आवे। क्षण क्षण पल पल समय रोवे, क्षण क्षण पल पल समय रोवे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, सब धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंत न आवे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन मन सावे। क्षण क्षण पल पल समय रोवे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु गुरु जपु नाम, गुरु ध्यान धरु राम, गुरु पद नख मणि सन्मुख लखोवे। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि, नख तेंदु भानु मैं गुरु रूप पावे। क्षण क्षण पल पल समय रोवे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित अपन तन सब छाड़ी जेहु काम अंत न आवे। यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि, राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। क्षण क्षण पल पल समय रोवे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए अरे फिर समय नहीं मिलेगा। जो समय जो है अभी स्वस्थ हो, निरोग हो, बल बुद्धि है, तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, ये चारों मार्ग की से चलते हुए युक्ति गुरु सदगुरु महाराज से युक्ति जान कर करके जीवात्मा को ब्रह्म की ओर 10वें दरवाजे से चढ़ा दीजिए, सुषमना नाड़ी होकर के। तब क्या होगा? तब यह जीव का उद्धार हो जाएगा। अन्यथा जीव उद्धार का द्वार पुकार, कहा घट भीतर ही सत संतौनी।
जीव उद्धार का द्वार पुकार कर, कहा घट भीतर ही संतों ने। सु सुसंगति संताप से कांप रहे भव भौर, भ्रमत जिए हाँप रहे। तिन्हें ढाढ़स दे समुझाय, कहे गुरु नाम सुमर भत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपनी, तिल द्वार लखो तन में अपनी। श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारण में, ये यतन करे संतों सत संतों ने। पंच केंद्र ने ये पांचों वजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। कटु केवल कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सुरत तन में कह संतों ने। सत संतन की सतयुग यही से भव बंधन दूर सही। होत मही संगौन रही, सत सत्य गहा सत संतों ने। सत सत्य कहा संतों ने। जीव उधार का द्वार पुकार कर, कहा घट भीतर ही सत संतों ने। श्री सद्गुरु महाराज। अरे पुकार के संत ने एक प्रवचन से कह रहा आपको कि जीव का उद्धार का द्वार तुम्हारे घट के भीतर ही है, कहीं जाने का जरूरत नहीं। अरे तू पहले भीतर में जा, बिना और तुम जो है अज्ञानता के कारण से अत्र तत्र भटक कर करके अपने व्यर्थ का समय नष्ट नहीं कर। क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने के लिए तुम मौत को भूल जाता है रे। मूर्ख, रोग शोक और संताप, मौत, बुढ़ापा कितना कष्टकारणी होता है। इस सभी से निवृत्ति पाने के लिए तुम्हारे पास कोई एक जीते जी है, 10वें दरवाजे से होकर करके जीवात्मा को ब्रह्म पर पहुंचा दो। यही सबसे बड़ा एक श्रेष्ठ उपाय है। गफलत का खिस्सा छोड़ दो। ये मेरी स्त्री है, पुत्री है, पुत्र है, जमीन है, जगह है, फलना है, चिल्ला है, कुछ नहीं है। ना तुम हो किसी का, ना तुम्हारा कोई है। जीवात्मा को देखने की वस्तु है। आँख कान नाक मुँह सबसे पूरा शरीर जल जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन तुम होते हो कौन हो? कौन हो तुम? जीवात्मा देखा है, तुम उसका रंग रूप देखा है। जीवात्मा परमात्मा का चेतन है। स्थूल को छोड़ो, साकार को छोड़ो, निराकार की ओर बढ़ जा। अंतः साधना से, अंतर्दृष्टि से भीतर तू चले जा। भीतर में जा करके 10वां दरवाजे सुषुम्ना नाड़ी होकर के जीवात्मा को ब्रह्म पर पहुंचा दे। कि तू भ्रम में मत भूल है, विषय भोग में। क्या भोग के रास्ता से बड़ा नाना प्रकार का दुख होगा। रोग शोक संताप, बुढ़ापा, मौत, मरना, जीना, गर्भ जोनी भटकना, जोनी भटकना बहुत कष्ट होगा। इसके निवारण के लिए सदगुरु के शरणों में जा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक महात्मा जी के पास में से 7-8 शिष्य जा रहे थे जंगल की ओर। जंगल में एक शेर ने को देखा, दहाड़ करके देखा। सब दहाड़ कर सुन करके सब शिष्य तो विशाल वृक्ष पर चढ़ करके भाग गया। लेकिन बूढ़ा यह गुरु महाराज, महात्मा जी तो बहुत वृद्ध थे, बहुत दुर्बल थे। भाई कैसे वृक्ष पर चढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो सब तो शिष्य सब चला चटिया सब भाग गए। बड़ा गुरु प्रेमी, सब तो भाग गए, ऊपर चढ़ गए वृक्ष पर बघवा के डर से। लेकिन अब गुरु महाराज, अब महात्मा जी कैसे चढ़े, बड़ा मुश्किल। तो अपना प्राण रक्षा के लिए इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ को तुम सुख देना चाहता है वो तुमको, तुम्हें फिर में हुआ है। तुम तो अपना समय उसको में फेर लगा रहे हो कि उसका साथ लगाए बैठे हो कि वो हमको सुख देगा, काम आएगा। काम आएगा, समय रहेगा, उसके पास समय रहेगा, वो भी तो अपना विषय भोग में लिप्त हो जाएगा जिस प्रकार तू लिप्त है। अपने दिल से जानो पराया दिल का। तू जितना पखंड कर आलोचना करता है इस प्रकार, तुम सब आलोचना जब
वृद्ध हो जाएगा, शरीर जब अत्यंत दुर्बल हो जाएगा, श्वास अटकने लगा, तब सब तुम्हारा जो है ना ये आलोचना वाला जो पाखंड वाला बकवासी करते हो सब तुम्हारा लुप्त हो जाएगा। खाली छाती पिटेगा, हाथ समय कीमती समय बर्बाद करने, जिसको सुख देने के चक्कर में वही तो दुख का कारण बन रहा, तब उस समय पछताने से कोई लाभ बनेगा। इसलिए अभी तो चेत जा। जब सब चीज से चला, साधु का ऊपर चला गया वृक्ष पर अपना प्राण बचाने के लिए, तो ये क्या करता है महात्मा जी, कहा हमको भी बस ये अपना प्राण वायु को जो है नसाग्र पर दे करके ऊपर से चढ़ा दिया। नसाग्र से 12 अंगुल ऊपर प्राण वायु को नसाग्र से ऊपर कर दिया, मृत्युवत हो गया, सांस को रोक दिया प्राण वायु से। तो जो जब रोक दिया तो देखा कि तो भगवा आ गया, सबको देखा ऊपर में से नहीं, बस इसको महात्मा जी को सुंग सांग कर करके बस वो चला गया। तो जब सब चला आया कि महात्मा जी भी उठा कर कहा क्या, क्योंकि महात्मा जी आपको जो है ना कुछ नहीं किया सो, ठीक है। तो कहा कि अरे अरे हम भी तो भाग गए, क्योंकि हम लोग तो भगवा के डर से भाग गए गुरुदेव, क्योंकि हम भी भाग गए, क्योंकि गुरु महाराज आप भी जो है ना महात्मा जी गुरुदेव आप झूठे बोलते, क्योंकि कैसे, क्योंकि हम लोग तो सभी ने देखे कि आप तो उसी गाछ के निकट में बैठ गए चुपचाप आँख बंद करके, क्योंकि अरे आँख बंद करके जो हम तो जानते हैं कि मरा हुआ को शेर नहीं खाता है, इसलिए हम अपना प्राण वायु को नसाक से ऊपर प्राण स्पंदन को अवरुद्ध कर दिए, रोक दिए, सांस को रोक दिए। वो इसलिए मुर्दा को नहीं खाता है, वो मुर्दा समझ करके सिंह जो है भाग गया सुनसान करके। ठीक है, गुरुदेव क्षमा कीजिए हमारे अभद्र शब्द के लिए, क्योंकि तुम समझोगे। इसलिए बहुत से शब्द होते हैं कि बहुत आदमी नहीं समझ सकते हैं, शब्द की गंभीरता को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। जो बहिर्मुखी हैं वो संतों के शब्दों को समझ पाना उसके लिए जो है अत्यंत दुर्बोध है, कठिन है। कह संतन की मति अति गोई से जाने नहीं कोई, वह संत महात्मा बहिर्मुखी ने अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से ये जीवात्मा को योग से ब्रह्म की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए भीतर देखते हैं, ऊपर न है, बाहरी इंद्रियों से बाहरी चीज को नहीं देखते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। अतः जीवात्मा के परम कल्याण हेतु सद्गुरु के श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब है आरती किया जाए। आरती संग सतगुरु के कीजिए, अंतर जोत होतल खलीजिए। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजिए। गगन थाल रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर दीजिए। अक्षत नभ तारे मोटाल, पोह पमाल हिय हार गुईजिए। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब छीजिए। झलक झांझ मन मीन मंजीरा, मधुर मधुर मृदंग सुनीजिए। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल की निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सरचीजिए। अधर धार
अमृत वही आवे सतमत द्वारा अमर रस भी पी पी हो यस गुरत मतवाली चचड़ी उमगिया रसरी जे खोट भान छवि तेज उजाली हलक पार लखी लागल जी छिड़किन सूरत धर पर राखें गुरु प्रसाद गम रस जी दमकत कड़क हक गुरु धामा उल्टिया लल तुलसी तन जी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए चमकै बिन सूक्ष्मयति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखनीय जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरत या व्यास सरल तर करी करी सारा सवाद गहिरी ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल चीजी भव खंडन यारति यह निरमल करिमही अमृत रस पीजी आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज की जय सद्गुरुदेव नमः सद्गुरुदेव नमः जय हिंद जय भारत।